पूज्य है, जो त्रैलोक्य पूज्य है, जो निर्विवाद पूज्य है। इमं द्वयधनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकान् पूज्यते। तो पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन? तो मिथिला ज्ञान नगरी है, यहां का तो बच्चा बच्चा ज्ञानी। पूज्य का पूजन होना चाहिए या कि खंडन? समझ गए? राजा के भय से सब भयभीत, प्रभाव प्राय लोग बड़ों का विरोध नहीं करते थे। यहां भी विरोध नहीं, यहां भी विरोध नहीं हो रहा, जबकि समाज के लिए कहा गया पूर्ण शुभम शुद्ध संता धर्मशील ज्ञानी गुरु। ज्ञानियों की समाज में पूज्य का खंडन और कोई विरोध नहीं। हमारा ध्यान समाज की ओर गया। ये समाज चार वर्णों से मिलकर बनी। वर्तमान की समस्या पर एक चोट। ये समाज चार वर्णों से मिलकर बनी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और निम्न वर्ण। सबके हाँ एक और बात याद आई, ये उचित पात्र में उचित द्रव्य रखा जाए, उचित पात्र में उचित द्रव्य रखा जाए तो द्रव्य की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। जैसे तांबे के पात्र में यदि जल रखा जाए, तांबे के पात्र में यदि जल रखा जाए तो जल की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है, जल अमृत तुल्य हो जाता है। लेकिन उसी ताम्र पात्र में यदि दुग्ध रख दिया जाए, पात्र वही, द्रव्य बदल गया, दुग्ध रख दिया जाए तो दुग्ध विषाक्त हो जाएगी। अर्थात उचित पात्र में जब उचित द्रव्य होगा तभी द्रव्य की गुणवत्ता बढ़ेगी। ये समाज अगर इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और निम्न वर्ग को चार पात्र मान ले तो ब्राह्मण रूपी पात्र में यदि ज्ञान रूपी द्रव्य रखा जाएगा तो उसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी। यदि क्षत्रिय रूपी पात्र में बल रूपी द्रव्य रखा जाएगा, यही तो इस समय समस्या चल रही है। क्षत्रिय रूपी पात्र में यदि बल रखा जाएगा तो बल की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी। हाँ, बल
वो धन कई गुना बढ़ा देगा। या इसको और सरल और निम्न वर्ण में के पात्र में सेवा रूपी धर्म रखा जाएगा, सेवा रूपी द्रव्य रखा जाएगा तो उसकी गुणवत्ता कई गुना। या इसको ऐसे कहें कि ज्ञान बचाने की सामर्थ केवल और केवल ब्राह्मण में। इसके अलावा अगर कहीं ज्ञान गया तो गड़बड़े करेगी। ज्ञान बचाने की सामर्थ्य केवल और केवल ब्राह्मण में। बल बचाने की सामर्थ्य केवल और केवल क्षत्रिय में। धन बचाने की सामर्थ्य केवल और केवल वैश्य में। बट एक वरम को करवाना। धन बचाने की सामर्थ्य और अहम किंचित मात्र नहीं। धन बचाने की सामर्थ्य केवल और केवल वैश्य और सेवा बचाने की सामर्थ्य केवल और केवल निम्न वर्ण। इससे जब कुछ अलग होगा, जैसे जैसे कौन हो गया खेल? सुन लीजिए महाराज, इनका जन्म निम्न वर्ण में हुआ। दुर्भिक्ष पड़ने के कारण इन्होंने अपनी नगरी को छोड़कर उज्जैनी नगरी को निवास बनाया। वहां सदगुरु के संपर्क में आने पर ज्ञान प्राप्त हुआ और जब ज्ञान हो गया तो एक बार शिव मंदिर जपत रहे हो, हर नाम गुरु आयो अभिमान पे उठ नहीं की समस्या खड़ी हो। हाँ, अरे यहां भी तो वही हो रहा है। राजा जनक को छत्री ज्ञान हो गया, समस्या खड़ी। ज्ञान हो गया, समस्या खड़ी है। बल आ गया, समस्या खड़ी। तो ये पात्र के अनुरूप द्रव्य नहीं होगा तो विश्व के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। अब तो मैं कहने के लिए विवश, अब मैं कहने के लिए विवश हूं कि छुपा मिश्री बड़ा मीठा गाता है राजा जनक। छुपा मिश्री नैन तिरछे बड़े सातिर लुटेरे हैं, बड़े सातिर लुटेरे हैं। उजाला ओढ़ कर फिरते, सफेद चादर है, एक भी दाग नहीं लगा। उजाला ओढ़ कर फिरते पर फितरत के अंधेरे हैं। बहुत ही बच के चले से, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये मेरे मुंह पे मेरे हैं, ये तेरे मुंह पे तेरे हैं। मथुरा समाज में सम्मानित दशरथ जी का शुभागमन, शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा अभिवादन, तत्पश्चात समाज में श्री रावण जी का उद्बोधन में श्री रावण जी ने समाज के 4 वर्णों को अपने वार्ता के कर्म को माध्यम बनाया।
पहुंचाने की क्षमता है। मैं विचार करने लगा, क्या ये कोई सिद्धांत है? तो हमारा ध्यान कुछ व्यक्तित्वों की ओर पहुंच गया कि अगर सिद्धांत है तो फिर क्या उनके लिए जो कहा गया है तो फिर क्या अनुचित? हम अपनी वार्ता के क्रम को प्रारंभ करें, उसके पहले आने वाले व्यक्तित्व के प्रति सामाजिकता का बोध रखते हुए स्वागत और सम्मान करें। क्यों? क्योंकि समाज हमें सदैव प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है कि आने वाला व्यक्तित्व अगर असाधारण है, मैं तो एक शब्द जोड़ दूं कि साधारण भी है, अगर वो आया है तो उसका स्वागत और सम्मान होना चाहिए। फिर आपका तो व्यक्तित्व मैंने आपके विषय में जाना है तो बताया गया, रावण नाम वीर वर बंदा। अब तो रावण नाम के प्रचंड श्रेष्ठ भी है, वीरों में श्रेष्ठ हो, महाभटकोट के योद्धा। क्योंकि ग्रंथकार ने हमें भी आपकी संकचना प्रदान कर दी, रावण बाण महाभट। फिर तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम आपका स्वागत और सम्मान शास्त्र सम्मत करें। शास्त्र में दर्शन देते हैं, शास्त्र में निर्देशित करते हैं कि एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करना चाहिए। वीर वीरे पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। मैं इसी सिद्धांत का पालन करता हूं। एक सामाजिक और व्यवहारिक कारण भी है। सामाजिक और व्यवहारिक कारण आप हमारे वहां मान्य है, मान्य के भी मान्य है। हमारी परम पूजनीय बुआ रत्नमाला की पुत्री वज्र ज्वाला आपके अतिप्रिय अनुज कुंभकर्ण को ब्याही है, तो इस कारण आप हमारे वहां मान्य हैं। अष्ट मिथिला की कामन भूमि पर रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र प्लस वंश के कुलदीपक माता गायत्री की गोद में आनंद से आनंदित होकर सदैव याद करने वाले व्यक्ति, लंका के भगवान, विश्व के वैभवशाली सम्राट, इस मिथिला के मेहमान, इस बाण के महामान, इस पावन भूमि पर आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आपके चरणों में कोट कोट वंदन है, बंधन है, सुभाषिष स्वागत है, धन्यवाद। सम्मानित संगी कहे, मैंने आपके वक्तव्य को सुना, विचार करने लगा। हमारा ध्यान दो विशिष्ट व्यक्तियों की ओर पहुंच गया। प्रथम व्यक्ति है परशुराम जी, जिनकी ओर हमारा ध्यान पहुंचा। परशुराम जी का ऋषि के वंश में प्रादुर्भाव हुआ, ब्राह्मण है, और मैंने जाना है भुजबल भूप बिन कीन्हे विपुल बाल महिदेवन कीन्हे। तो परशुराम जी ने तो ज्ञान की अपेक्षा बल का प्रयोग किया, तो क्या कहा जाएगा कि परशुराम जी ने बल का दुरुपयोग किया। ब्राह्मण भट्ट की पात्र में बल आया है, तो कहा जाएगा कि नहीं, परशुराम जी ने बल का दुरुपयोग कर दिया। आप खड़े होकर के कहेंगे कि परशुराम जी ने बल का दुरुपयोग कर दिया। एक और विशिष्ट व्यक्ति की ओर आपका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। राजा विश्वरथ, गाद के पुत्र, राजा गाद के पुत्र राजा विश्वरथ। राजा विश्वरथ क्षत्रिय हैं और वशिष्ठ जी से पराजित हो जाते हैं। पराजित विश्वामित्र तपस्या करने निकल जाते हैं। पुष्कर क्षेत्र में वो तपस्या कर रहे हैं। उसी समय या कह दें कि उस कालांतर में अयोध्या के राजा अम्बरीश के यहां यज्ञ चल रहा था, और यज्ञ में जो बलि के रूप में पशु लाया गया था, तो उसका हरण हो गया या वो खो गया। यज्ञ करने वालों ने
वो पशु नहीं मिलता है तो आपके ऊपर दोष लग जाएंगे, यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, बल्कि आपके लिए यज्ञ अनुचित हो जाएगा। विकल्प ढूंढा गया कि अगर कोई मानव को पशु बलि दी जाए, अर्थात मानव को पशु के रूप में ला करके बलि दी जाए, तो आप इस दुख से मुक्त हो सकते हैं। राजा अम्बरीश सैनिकों के साथ पुरुष बलि के लिए निकल गए, पहुंच गए ऋषि के आश्रम में, और ऋषि से उन्होंने एक बालक की पाने की कामना व्यक्त की। ऋषि जी ने कहा कि ज्येष्ठ पुत्र मुझे बहुत प्रिय है, मैं नहीं दे सकता। तो माता ने कहा कि पश्चिम सुत हमें बहुत प्रिय है। पिता ने कहा बड़ा मुझे प्रिय, माता ने कहा छोटा मुझे प्रिय। जो मध्यम बालक थे सुना से उन्होंने कहा इसका मतलब है कि बड़े भैया पिताजी को प्रिय है, छोटा भाई माता को प्रिय है, तो इसका मतलब हमें देने की व्यवस्था है, आप हमें ले चल सकते हैं। उसी समय में सुना सेठ ने एक श्राप भी दिया है माता और पिता का। प्राय हम लोग कह देते हैं कि मध्यम बालक बीच का पुत्र तर्पण नहीं करेगा, अग्निदान नहीं करे, प्राय हम लोग समाज में कह देते हैं। ये उसी समय का पिता और माता को मिला हुआ श्राप है कि आज के बाद मध्यम पुत्र के द्वारा अगर तर्पण किया जाएगा तो माता पिता कभी उससे तृप्त। सुना सेठ को लेकर के अम्बरीश और अम्बरीश के सैनिक जा रहे हैं, रास्ते में पुष्कर क्षेत्र से निकल रहे हैं, वहीं पर विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे हैं। विश्वामित्र जी को देखा क्योंकि सुना सेठ के मामा हैं, दौड़ करके अपने मामा के पास पहुंच गए, हमारी रक्षा करिए। विश्वामित्र जी ने कहा कारण वृतांत बताया, उन्होंने दो मंत्र दिए, एक विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और एक इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, और उन्होंने कहा जाओ जाकर के जिस समय कुश के डोर में तुम्हें बांधा जाए उस समय इस मंत्र का जाप करना और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, और प्रयोग क्या कर रहे हैं? कौन नहीं क्षत्रिय है? अरे बैठो, मेरे बस बनाएंगे निपटना तो चक्कर में पड़। ये देखो मिथिला में भी रावण का प्रभाव है। हाँ, रावण का प्रभाव है। तो विश्वनाथ क्षत्रिय है, अब प्रयोग क्या कर रहे हैं? ज्ञान, मंत्र दे रहे, ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं श्रासेन को कि आप इन दो मंत्रों का प्रयोग करना, इससे तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। परशुराम जी ब्राह्मण हैं, बल का प्रयोग कर रहे हैं, विश्वनाथ क्षत्रिय हैं, ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा कि सुना सेठ की रक्षा करके उन्होंने कुछ समाज के लिए समस्या पैदा कर दी। एक और केंद्र में वर्णन मिलता है, मैं जोड़ करके बात विराम करूंगा कि विश्वनाथ ने एक फल की उत्पत्ति की जो नारियल के नाम से जाना गया, और कहा अम्बरीश से कि जाओ आज से इस फल को तोड़ करके बलि के रूप में प्रयोग करना, और आज से ये मानव बलि की परंपरा रोकी जाती है, और जब भी बलि देने की बात आएगी कि ये नारियल का फल ही तोड़ा। तो अब बताइए, एक क्षत्रिय ने अपने ज्ञान से मानव बलि रोक दी, तो इससे सदुपयोग कहोगे ज्ञान को कि दुरुपयोग कहोगे? एक ब्राह्मण ने बल से अपनी आत्मरक्षा की, एक ब्राह्मण ने अपने बल से आत्मरक्षा की, और पृथ्वी के अनेक ब्राह्मणों को दान दे करके उनका भरण पोषण किया, तो इसे क्या क्षत्रिय के बल, ब्राह्मण के बल को दुरुपयोग कहोगे? मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत ही सुंदर संवाद श्री रावण जी व श्री बाणासुर जी के मध्य प्रभावित हुए हैं।
रामलीला समिति के सम्मानित सदस्य श्रीमान सोनू शुक्ला जी, आपने 101 मुद्राएं दोनों महानुभावों को सुंदर सम्मान में भेंट की है। धन्यवाद। चलिए, जो दो पात्र आपके द्वारा लाए गए हैं, दोनों पात्रों को न उन्हें ब्राह्मण कहा जा सकता है, न उन्हें क्षत्रिय कहा जा सकता। बड़ा समस्या खड़ी हो गई। अरे उसके लिए बहुत लोग लालायित रहते हैं, हम लोग उसके लिए लालायित। और हम तो चाहते हैं कि ये ना हो, ज्यादा हुई तो न उन्हें ब्राह्मण कहा जा सकता है और न उन्हें क्षत्रिय कहा जा सकता। चलिए, हम यात्रा करा रहे हैं आपको। बाबा ऋषि जिनका जिक्र भी आपने किया, ऋषि की पत्नी सत्यवती गाधी पुत्री, ठीक है, गाधी पुत्री सत्यवती को ब्याह करके जब बाबा लाए तो बाबा ने दो चर बनाया, दो चर। एक ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त, जिस शास्त्र से आपने कथा पढ़ी है मैं उसी शास्त्र से जोड़ के दे रहा हूं। कम से कम उस ग्रंथ को छू तो रहे हैं आप। नहीं, उसी ग्रंथ, इसीलिए भी आप कहो ना कि आमा है। हाँ, इसके लिए साधुवाद आप। तो चलिए, उसी ग्रंथ से तो दो चर बनाए, एक ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त और एक क्षत्रियोचित गुणों से युक्त। जो ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त चर था, बाबा ऋषि ने अपनी पत्नी सत्यवती को दिया। अपनी पत्नी सत्यवती को दिया और कहा इसका पान तुम कर लेना, क्योंकि ये ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त है। और एक और चर जो दिया, ये कहा ये अपनी मां को पिला देना, क्योंकि ये क्षत्रियोचित गुणों से युक्त है। सत्यवती की मां, सत्यवती की मां ने नारी स्वभाव बस, ये नारियों में दोष होता है, उन्होंने सोचा कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए अच्छा चर बनाया होगा, हम तो सास हैं, हमारे लिए तो ऐसे बनाया होगा। बस इस स्वभाव में चर बदल दिए। जो ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त चर था, उसका पान स्वयं कर लिया। क्या गड़बड़ तो नहीं? हाँ, ये जो ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त चर था, उसका पान स्वयं कर लिया, और जो क्षत्रियोचित गुणों से युक्त चर था, उसका पान अपनी पुत्री सत्यवती को करा दिया। उधर में बालक पलने लगा। बाबा ऋषि तपस्या से लौटे और उन्होंने अपनी भार्या की गोद में पलने वाला बालक देखा ये तो क्षत्रिय गुणों से युक्त है। कारण पूछा, मैया सत्यवती ने अभिज्ञता जाहिर मुझे इसके संबंध में कुछ भी मालूम। बाबा ने ध्यान लगाकर देखा, बाबा ने कहा तुम्हारी मां ने तुम्हारे साथ छल किया। जो ब्राह्मणों के गुणों से युक्त चरु था उसका पान स्वयं कर लिया है, और जो क्षत्रियों के गुणों से युक्त चरु था उसका पान तुम्हें करा दिया। सत्यवती चरणों में गिर पड़ी, तो अब क्या होगा? तो देखो चरु का प्रभाव तो होगा, मैं केवल इतना कर सकता हूं कि चरु का प्रभाव तुम्हारे पुत्रों में न हो तो पौत्रों में होगा। परिणाम स्वरूप भृगुराम परशुराम काय है, क्षत्रियोचित गुणों से युक्त चरु का प्रभाव तो ब्राह्मण खाली कैसे कहा जा सकता है? क्षत्रिय कहा जाएगा। और वहां
विश्व में क्या है उनकी स्थिति? वो ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त चरु है, तो उन्हें खाली क्षत्रिय कैसे कहा जाए? एक बात रुकी जा, देखो परियावन आई थोड़ी देर बाद आपने बढ़िया कहीं परशुराम के द्वारा क्या गलत किया गया? और एक बात, एक चौपाई पढ़ी गई, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी और विपुल मई विपुल कहे अपराध एक हो तो दंड एक होना चाहिए या कई? बढ़िया अपराध ठीक है, अपराध अगर एक हो, बढ़िया ऐसे यही बात में तो पैसा लेते बहुत ही सुंदर संवाद। प्रभावित हुए पुनः श्रीमान सोनू शुक्ला जी, आपने दोनों महान कलाकारों का संयुक्त रूप से 101 मुद्राओं से सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब अपराध एक है तो दंड एक होना चाहिए, लेकिन विपुल मार। अच्छा आप कही रहे थे दान देना क्या अपराध? क्या दान? अच्छा दान है कुछ अपने घर दे दे, दूसरे के घर में डकैती डालो फिर दान करो। यही आजकल के लोग ज्यादा कर रहे हैं, वही ज्यादा दानी बन रहे हैं जो इधर उधर से ला रहे हैं। चलिए इसमें एक बात हमारी, आपने कहा कि विपुल बार मई देवन, तो उस समय कोई ब्राह्मण राजा तैयार है? ये बात चलिए बढ़िया बढ़िया बचाव करते हुए बड़े सहजता के साथ आप खेल रहे हैं। आज खेल बड़ी सहजता के साथ रहे, बड़ा बचाव लागते हैं, बड़ा सावधानी पूर्वक यात्रा करते हैं। बड़ा ही सुंदर संवाद आप सभी लोग। देखो ये निश्चित रूप से राम जी का अगर किसी को सशक्त हस्ताक्षर अगर कहा जाएगा, सशक्त ये लक्ष्मण के रूप में सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जो यहाँ आ रहे हैं वो है, तो राम के रूप में भी सशक्त हस्ताक्षर के रूप में वही है जिनका भी नाम लिया गया है। चलिए यात्रा द्वितीय क्रम की प्रारंभ करते हैं। आपने कहा क्या परशुराम जी को केवल ब्राह्मण कहा जाएगा? तो क्या परशुराम जी को क्षत्रिय कहा जाएगा? हो सकता है किसी शास्त्र में वर्णन आया उन्हें क्षत्रिय कहा गया हो, तो अपने क्रम पर इस पर प्रकाश डालना। नहीं हमने तो ऐसा नहीं जाना, हमें हमारे पूर्वजों ने हमारे गुरुजनों ने ऐसा नहीं बताया, शास्त्र ने भी ऐसा नहीं माना। जिस शास्त्र से वार्ता हम आप प्रारंभ किए हैं, और कोई साधारण क्रम नहीं जिससे हमारी आपकी वार्ता का क्रम जारी है। मैंने भी अपने क्रम को वाल्मीकि रामायण से शुरू किया, आपने उत्तर वाल्मीकि रामायण से देना शुरू किया। इसके लिए पहले तो साधुवाद की हमारे उस ग्रंथ की और आपका भी ध्यान गया जिस ज्ञान से हमने अपनी वार्ता प्रारंभ की थी। नहीं तो प्राय लोग बचाव के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं। आप उसी ग्रंथ से अपना पक्ष लेकर के आए हैं, इसके लिए हृदय से शाबाश। आइए, तो क्या परशुराम जी को उस ग्रंथ में क्षत्रिय कहा गया? तो हमारा ध्यान पहुंचा कि नहीं, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण थे और ब्राह्मण ही रहे। सर्व का प्रभाव एक बड़ी महत्वपूर्ण जो विषय लेकर के आप आए वो चरु, क्योंकि बाबा बिची जी ने तो चरु बनाए, एक ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त, एक क्षत्रियोचित गुणों से युक्त। तो चरु के प्रभाव से परशुराम जी जन्म से क्षत्रिय हो जाने चाहिए थे। भाई अगर चरु का प्रभाव है, क्योंकि
ऋषि जी ने कहा कि तुम्हारा बेटा नहीं तो बेटे का बेटा, उसमें क्षत्रियोचित गुणों से युक्त बालक पैदा होगा। तो फिर परशुराम जी को जन्म से क्षत्रिय होना चाहिए, उनमें जन्म से ही गुण क्षत्रिय के होने चाहिए। फिर उसमें जन्म से क्षत्रिय गुण क्यों नहीं? जो भुजाओं के बल का प्रयोग उन्होंने कब किया है? जब उनके आत्मसम्मान पर चोट हुई है, जब उनकी आत्मा को झकझोरा गया है, जब उनकी आत्मा घायल हुई है, तब परशुराम जी ने अपने बल का प्रयोग किया है। और आपने बात कही थी कि अपराध एक बार है तो दंड अनेक बार क्यों? परशुराम जी ने एक संकल्प लिया है कि जब तक मैं है वंशियों को विनाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपना परस्य रखूंगा। तो एक स्वाभिमानी व्यक्ति को अपने वक्तव्य की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो परशुराम जी अगर विपुल बार क्षत्रियों को मार रहे हैं तो अपने वक्तव्य की रक्षा कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर बात बाला में नहीं है तो फिर उसका कोई अस्तित्व। तो परशुराम जी की आत्मा पर चोट पहुंचाई गई है, उनकी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई है, तब उन्होंने बल का प्रयोग किया। तो स्वाभिमान की रक्षा करना क्या दुरुपयोग कहा जाएगा? हमने एक बात और रखी थी कि उन्होंने विपुल बार महिदेवन नहीं, राजाओं से जीती, लेकिन दान कर दी। ये ब्राह्मणों के 6 कर्मों में से एक ये भी कर्म है, दान लेना और दान देना। क्योंकि ब्राह्मण जब दान लेगा और जो बचेगा उससे ही दान में, तो जो उनके पास जो आया उसी को उन्होंने दान किया। ये तो ब्राह्मण के 6 कर्मों में से एक 2 कर्म है कि दान लेना और दान देना। अब आइए राजा विश्वरथ फिर जन्म से ब्राह्मण होने चाहिए। अगर चरु का प्रभाव है तो जन्म से ब्राह्मण होने चाहिए। क्या जन्म से ब्राह्मण है? और अगर जन्म से ब्राह्मण थे तो वशिष्ठ से युद्ध में पराजित विश्वामित्र को ये क्यों कहना पड़ गया धिक बलम क्षत्रिय बलम? इसका मतलब है कि राजा विश्वरथ है वो विश्वामित्र उस समय ब्राह्मण नहीं है, उस समय वो क्षत्रिय है। क्योंकि धिक बलम क्षत्रिय बलम, इस क्षत्रिय बल को धिक्कार है, अर्थात विश्वरथ उस समय क्षत्रिय है। और अगर जन्म का प्रभाव था तो जन्म से उन्हें ब्राह्मण हो जाना, लेकिन नहीं हुए। कब हुए? जब उनके सामने भी एक स्थिति उत्पन्न हुई, एक परिस्थिति आकर के ऐसी खड़ी हो गई जिसके कारण वो भी आहत हुए। ना उनके पुत्र मारे जाते, ना वो आहत होते, और ना आहत होते, ना क्षत्रिय बल को धिक्कारते, और ना ब्रह्म बल के लिए वो तपस्या करने के लिए निकल जाते। तो क्या कहा जाएगा? मैं तो ये कहता हूं कि जब व्यक्ति में सामने हम लोग छोड़ रहे हैं, जब परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी, जब परिस्थितियां आएंगी, तब वो परिस्थितियों के अनुकूल रहते हुए अपने व्यक्तित्व को करता है। मैं अपने बारे में विराम देता हूं, आप सुनना चाहिए। चलिए शुरू होते हैं। परिस्थिति जो परिस्थिति परशुराम के सामने खड़ी हुई, ठीक वही परिस्थिति वशिष्ठ के सामने है। अब प्रबुद्ध वर्ग शांत हुआ। देख लो, सुई डालो तो आवाज होगी। जो परिस्थिति गाय वहां चोरी की जा रही है और गाय यहां हरण हो रही, यहां भी गाय हरण, वहां भी गाय हरण। स्वाभिमान दोनों जगह आ रहा है। काहे? परशुराम क्षत्रिय विहीन का निर्णय ले और वशिष्ठ बैठे बैठे मुस्कुराए। कितना बड़ा अंतर है। ये ब्राह्मण तो है, वो समस्या नहीं है ना, स्वाभिमान है। स्वाभिमान अगर केवल स्वाभिमान तो क्या वशिष्ठ का स्वाभिमान स्वाभिमान
ना ये छतरी रोज आयुबाल मारन लागत कह रहे हैं कि वहां परिस्थिति या स्वाभिमान काहे इसके पहले गणेश का भी दांत टूटा गणेश का दंत टूटा तब तो कोई परिस्थिति नहीं थी। दूसरी बात, जहां विश्वामित्र की बात है तो जैसे इन्होंने विध्वंस का निर्णय लिया था तो दंड उनको भी वही होना चाहिए ना। देखिए वहां ब्राह्मण तो जागृत हो गया और यहां क्षत्रिय तो जागृत हो गया। जो मूल था, जो बीज था, बीज क्या था? ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त और वहां क्षत्रियोचित गुणों से युक्त। बस बीज को सही वातावरण, सही वातावरण, सही समय मिला, बस बीज अंकुरित हो गया, पल्लवित हो गया, फिर पुष्पित हो गया और फल देने लगा। बस समय का इंतजार था। दोनों वो ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त थे और वो क्षत्रियोचित गुणों से युक्त थे। जब जिसको उचित अवसर मिला, उचित अवसर मिला, उचित अवसर मिला। और बात दे रहा हूं आपके घर से, अपने घर से नहीं, हमारे घर से। इनके घर में तो एक हाथी कुछ है ही नहीं। हमारे घर में जौन है यहाँ कोई छुपाव दुराव वाला नहीं। तुम्हारे घर में सब छुपाव दुराव वाले हैं। देखिए ये छुपाव वाला विषय है, कुछ लोग जानते होंगे, तुम तो पक्का जानो जो कि तुम्हारे घर की बात। अब तुम अगर कह जाओ ये बात सही नहीं तो मान लेना, चूंकि तुम्हारे घर की बात है, तुम्हें ज्यादा मालूम, हमें तो कम मालूम। तो सुनी भाई कह रही हुई हाँ, बताया गया, ऐसा बताया गया कि प्रहलाद का बीज पुण्य मूलक था। बढ़िया। प्रहलाद कैसे हो गए? क्योंकि बीज पुण्य मूलक था, लेकिन पैदे हो भक्त नहीं हो। क्या? जब उचित वातावरण मिला, तब भक्त हुए। उचित पर्यावरण मिला, तब भक्त। उचित नमी मिली, उचित मिट्टी मिली। बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया जोड़ रहा है। यही बात। वही बात। इसमें तुम परेशान काहे हो जाते? चलिए उचित जब सब कुछ मिला, जैसे प्रहलाद की स्थिति क्या हुई? जिस समय एक कुम्हारी के यहाँ प्रहलाद पहुंचे और देखा कुम्हारी के यहाँ एक बिल्ली आवा के आसपास चक्कर लगा रही है। प्रहलाद ने कुम्हारी से पूछा कि आवा के आसपास चक्कर क्यों लगा रही है? तो कुम्हारी ने बताया कि धोखे से इसके बच्चे आवे में फंस गए और मैंने आग लगा दी। तो कल ये घूम क्यों रही? कल ये उस परमात्मा की याद कर रही है। तो क्या परमात्मा उसकी रक्षा कर सकता? तो परमात्मा तो कुछ भी कर सकता। प्रहलाद ने कहा जिस दिन आवा खोला जाए उस दिन मुझे बुलाया जाए। देखिए वातावरण मिल रहा, नमी मिट्टी भी मिल रही। चलिए जिस दिन आवा खोला जाए मुझे बुलाया जाए। जिस दिन आवा खोला गया, प्रहलाद को बुलाया गया। प्रहलाद ने देखा बिल्ली के बच्चे सुरक्षित, बस जाने भिन्न होए प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्त जागृत हो गए।
बहुत ही सुंदर संवाद। पुनः प्रभावित हुए रामलीला। आपने कहा कि परशुराम जी के यहाँ से भी गाय लेकर के सहस्त्राबाहु जा रहा था और वशिष्ठ जी के यहाँ से राजा दशरथ गाय लेकर के जा रहे थे, ठीक है ना? हाँ, ऐसा कुछ है। अच्छा, परशुराम जी के भाइयों को किसने मारा था? जिसे पता न हो, गलत हो तो सही कर ले, तो हम समझ रहे रावण जी से सही करा ले। आप जरा बताओ, परशुराम जी के भाइयों को किसने मारा था? अब वही युद्ध हुआ। अरे भाई का है, तो भाई का है, बात बताओ। भाई सीधी बात, ऐसे सीधी बात हो रही है, ऐसे जरा सीधी बात करो। तो किसी के भाई की कोई हत्या कर दे, क्या इससे भी बढ़कर के स्वाभिमान की हत्या हो सकती है? अगर किसी का भाई मार दिया जाए और एक नहीं चार, अब इसके परिणाम स्वरूप भाई बैठा रहे और तुम कहोगे नहीं, उन्हें तो केवल माला जपना चाहिए था, बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। माने ब्राह्मण वंश में जन्म लेने वाले के घर में अगर कोई घुस करके उसके भाइयों का वध कर रहा है तो रावण जी कहेंगे नहीं, माला जपना चाहिए था, उसे तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। ये सिद्धांत कहोगे, ये लागे बात कहोगे। इसी वजह से मैंने कहा था चोट की थी कि आत्मसम्मान पर चोट की गई थी, स्वाभिमान पर चोट की गई थी, और जब स्वाभिमान पर चोट हुई, आत्मसम्मान पर चोट हुई, मैंने शब्द और बोला था कि आत्मा परशुराम जी की घायल हो गई थी, तब उन्होंने बल का प्रयोग किया। कोई मैंने ऐसे थोड़ा कहा था। आइए ये बात यही समाप्त करते। दूसरी बात, जिस समय राजा दशरथ ने कहा है बलम क्षत्रिय बलम, किससे पराजित हुए हैं? किससे पराजित हुए हैं? वशिष्ठ जी से। दंड को दंड क्या है? दंड कौन लिया था? दंड कौन लिया था? दंड से दंड कौन लिया था? भाई दंड कौन लिया है? अभी हमने खाड़ा उठावे और तुम्हारा शीश काट दे तो क्या कहोगे कि नहीं खाड़ा ने शीश काटा है? यही कहा जाएगा बाणासुर ने शीश काटा है, खाड़ा ने शीश काटा है। अपराधी को खाड़ा हो जाना चाहिए, न्यायालय में न्यायाधीश को अस्त्र शस्त्र को दंड देना चाहिए, मानव को दंड क्यों? वशिष्ठ से पराजित इस समय किससे पराजित हुए? वशिष्ठ से। कहा गाय तो मुंह ले जाते हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते दंड लेके खड़े हो गए। दंड एक शब्द प्रयोग हुआ कि दंडा, ब्रह्मदंड लेके खड़े हो गए और जहां तक विषय हुआ एक शब्द प्रयोग किया गया दंडा। चलिए छोड़िए, अभी का छोड़ो, अभी का छोड़ो, अभी तो आपने बहुत भरोसा है, अभी तो हमारे घर में भरोसा है। आपने हमारे घर में गुस्से हो ना, तो हमारे घर में अंदर भी जाकर के बात कर रहे हैं आपसे। अभी तो जब तुम्हारे घर में घुसूंगा तो तुम मुंह दिखाने का भी नहीं रहोगे, तुम तो मेरे घर में गुस्से हो। आइए हम तुम आपने क्या कहा? इतना गाना भगड़ा रहे हो, यही बात का पैसा ले तो थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर पैसा तो मिलवे करी है, पैसा का घरों भाग जाए। क्या कहा? प्रहलाद जी पुण्य मूलक बीज थे। बिल्कुल बढ़िया, साध बात, सही है, बिल्कुल सही है। जिस समय हिरण्यकश्यप विष्णु का वध करना चाहते थे, विश्व भूमंडल पर घूम रहे थे, विष्णु ने सूक्ष्म रूप बनाया और हिरण्यकश्यप के हृदय में बैठ गए। उसी समय या उस रात, एक शब्द मैं जोड़ रहा हूं, हो गई। हाँ, कयादू से संसर्ग और एक पुत्र का गर्भ में आना, काहे वातावरण का प्रभाव होता है, यही तो विषय आपका था। तो प्रहलाद जी का जन्म कहाँ हुआ? नारद के आश्रम में। कहाँ हुआ? नारद जी के, और नारद जी से बढ़िया वातावरण भक्ति का उपयोग हो सके। जरा आप लोग जरा ध्यान देना भाई, भक्ति का वातावरण नारद के आश्रम से बढ़िया कहीं हो सकता है, जहां रात दिन नारायण 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 हरि 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 हरि, कितना बढ़िया वातावरण। तो पुण्य मूलक बीज थे पहला। तो जिस समय नारद के आश्रम से अपने राजमहलों में आए हैं तो उसी समय से हरि नाम का जाप करना चाहिए था, क्योंकि बीज है पुण्य मूलक। वातावरण कहां क्या मिला? हर नाम का जाप हो रहा है, ये वातावरण है। और जो तुमने बताया
वो परिस्थिति है, वो वातावरण नहीं है। हमने इसी वजह से कहा था कि परिस्थिति जन्म की स्थिति में व्यक्ति अपने में परिवर्तन करता है। परिस्थिति जन्म की स्थिति में व्यक्ति अपने में परिवर्तन करता है। न परशुराम जी के सामने परिस्थिति आती, न परशुराम जी शास्त्रा भाव पावन करते, न विश्वरथ के सामने समस्या आती तो विश्वरथ भी ब्राह्मण नहीं बनने के लिए जाते। और मैं कह रहा हूं कि प्रहलाद जी भी अगर उस स्थिति को न देखते तो प्रहलाद भी जीवन में कभी भक्त बीज तो पुनर्मूलक था, भक्त होना चाहिए था। स्थिति जानी, स्थिति देखी, उस स्थिति से प्रभावित होकर के, उस परिस्थिति से प्रभावित होकर के वो भक्त बनने के लिए बढ़े हैं, हरिनाम का जाप कर रहे हैं। तो रावण जी ये बीज का प्रभाव नहीं, अगर बीज का प्रभाव है तो रुक जाए, बात हम तुम्हारे घर से नहीं दे, कहे हमारा घर छुई हो तो बहुत जरूर छुई ले, काहे तुम विश्वश्रवा के बेटे रुक जाओ, बहुत लंबी हो जाए। हम लोग उत्तर करने में बहुत नहीं, तो हमने तुम्हारी वार्ता का उत्तर दिया, हमारी तरह ले लो, बिल्कुल छोटी सी। विश्वश्रवा ब्राह्मण है ना? हाँ है। तो ब्राह्मण का बीज क्या होना चाहिए? राक्षस। बस छोड़ दिया। कोई गहरी चोट है, देखिए मामू वहीं से शुरू है। अब देखिए जो बात आखिरी में आई उसका उत्तर पहले करना चाहिए। ब्राह्मण ये बिल्कुल सही है कि विश्वानंदन है, लेकिन ये उन्हीं का साप है, उन्हीं का साप कि कुसमय रतिदान मांगने के कारण जो संतानें होगी वो कूरकर्मा होगी। ये उन्हीं का साप है। ये पिता का ही वचन लेकर रावण घूम रहा। लोग कई देते हैं माने बात पिता नहीं देवा, रावण से ज्यादा किसी ने माता पिता की मानी नहीं। विश्व इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं। इसके लिए तो ताली बजनी चाहिए भाई, इसके लिए ताली बजाइए। हाँ, और जोरदार बजाइए, इधर पीछे से नहीं बजाओ। उत्तर रावण जी के पक्ष में बजाओ, मथुरा वाले आइए कहा। दूसरी बात आपने कहा कि बीज का प्रभाव नहीं, परिस्थिति। हाँ, ये बात बढ़िया बता दी आपने, और बढ़िया लोगों ने बड़ी गंभीरता से सुना इस बात को। बच्चा बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। परिस्थिति तो जिस समय प्रहलाद भक्त तो हो गए, उनके सामने परिस्थिति आई, भक्त बन गई। तो जब प्रहलाद को जरा देखें, चोट जा रही है, जब प्रहलाद को सताया गया, क्या किया गया? कहीं जहर का प्याला दिया गया, तो कहीं आग में जलाया गया, कहीं सर्पों के मन छोड़ा गया। पूरा का पूरा दैत्य वंश भक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति सबने वो देखी थी। बढ़िया बात है, वो परिस्थिति सबने देखी थी कि होलिका लेकर उसे गोदी में आग में बैठी और बालक सुनिश्चित था। होलिका ये परिस्थिति सबने देखी। अगर परिस्थिति से व्यक्ति भक्त बनता है या परिस्थिति से व्यक्ति परिवर्तन होता है तो सब भक्त हो, पूरा दैत्य वंश को बचते न, सब भक्त वंश हो जाते। बढ़िया बढ़िया चोट है, इसीलिए हमें अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छी बात किसी भी हो माननी चाहिए, इसलिए हमें तुम अच्छे लगते हो। चाहे कितनी खराब बात कहे, लेकिन चेहरे की मुस्कान नहीं जानी चाहिए। तो मैं कहता हूँ, हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। बड़ा ही क्रांतिकारी अभिनय आप सभी लोग श्रवण कर। एक यात्रा करा रहा हूं जहां आपने परखी मारी थी, डंडी मारी वहां पे। तुम तो जान गए हो, पक्का मुस्कुराए हुए देखे कि जहां डंडी मारी गई वहां तुम्हारी मुस्कान होनी चाहिए। डंडी कैसे मारी गई? जिस समय
करके जब चले, गाय रुदन कर रही। ये बड़ा घुमा के आपने पकड़ा दिया, लोग बात समझ नहीं पाए हुई क्या है। तो गाय रुदन करती हुई वहां से सैनिकों से छुड़ा करके अपने स्वामी वशिष्ठ के पास आई और आकर के कहा क्या क्या आप मेरा त्याग कर रहे हैं? ये कुछ शब्द गड़बड़ हो तो बताना। अब आप कहना ये देखिए, क्या आप मेरा त्याग कर रहे हैं? वशिष्ठ ने कहा नहीं नहीं, इन दुष्टों के सामने मैं अपने आप को कमजोर पा, ठीक है, इन दुष्टों के सामने मैं अपने आप को कमजोर पा रहा हूं। बस गाय ने हुंकारना शुरू कर दिया, तुम्हारा त्याग नहीं करना, कमजोर हो रहा हूं। गाय ने हुंकारना शुरू किया, मुख से सैनिक निकलने लगे। या होते है बारासर जी, जहां से तुम लाए थे वहीं से तो हुंकारने लगे, सैनिक निकलने लगे और उन सैनिकों से ही सब पराजित थे। विश्वामित्र, सेना सेना, लड़का, सब लड़के। अब क्या किया इन्होंने? तपस्या शुरू की। अब ठीक। तपस्या शुरू की। तपस्या में अस्त्र शस्त्र पाए, भगवान शंकर से। सब अस्त्र शस्त्र, ठीक है, और फिर वो अस्त्र शस्त्र लेकर के वशिष्ठ पर धावा बोला। ठीक। जिस समय वशिष्ठ पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने लगा, तब भी वशिष्ठ कितने शांत, दंड गाड़ दिया। दंड लई के झगड़ा नहीं कर रहे, क्या कर दिया? दंड गाड़ दिया। तो जितने भी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ दंड से टकरा कर चकरा। बस तब जब ये देखा विश्वामित्र ने, तब कहा धिक्वरम शक्ति बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एक दंडे। वहां पे एक शब्द है, एक दंडे, ब्रह्मदंडे, ब्रह्मदंडे, एक ब्रह्मदंडे। वही ब्राह्मण का जो ब्रह्मदंडे, तो बस वो जोड़ते चलो तब बात बनेगी। अब देखिए ये है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण क्या ये है ब्राह्मण? गाय लिए जा रहे हैं, बिल्कुल चुप है बैठ। ब्राह्मण के लिए का ले जा भैया, ले जा लड़का, ले जा मेरिया, ले जा ब्राह्मण क्या। और यहाँ और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वहीं से दे रहा हूँ जहाँ से आपने दिया कि भगवान के पिता जिस समय गाय जा रही विरोध कर सकते थे, कोई विरोध नहीं। लड़के मारे गए, आप कह रहे हो कोई विरोध नहीं। अच्छा, भाई को ज्यादा प्यारे होते हैं बच्चे की बाप को। आज मैं एक प्रश्न करता हूं समाज में, क्यों? क्योंकि पुत्र अंश होता है, अंश होता था। तुम कह रहे हो भाई का स्वाभिमान जाग गया और पिता का स्वाभिमान बिगड़ सकता है। जिस समय है वंशियों का वध किया गया, कार्तवीर अर्जुन का वध किया गया, तो पिता ने धिक्कारा, ये तुमने अनुचित किया। बढ़िया पहुंच गए दूसरे शास्त्र में, ना ये शास्त्र बचाओ मिला धार दे। लेकिन जरा देखें पिता, भाई देखिए वो चूंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मण में रोष नहीं है। यहाँ क्या है, क्षत्रिय तो जागृत हो गई। मैं यही कह रहा था, हजम नहीं होता है। बढ़िया 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 बढ़िया। विराम फिर करे आता है। धर देते हैं, उठा कर लेते हो। हम उठा लिया धरने का आप लोग। हाँ कुछ और किया जाए, लेकिन चलिए बढ़िया। वाल्मीकि जी को छोड़ करके ब्रह्म वैवर्त पुराण से बचाओ ला करके खाता था। ईमानदारी से एक केवल वाक्य लाए हो, जब हमारी आदि आता है, इसका मतलब है कि रास्ते सारे बंद। बड़ा सच। हमें प्रसन्नता तो इसलिए होती है कि हम बात कहीं से रखें तो वही खड़े मिलते हो।
कला परशुराम जी के पिताजी ने परशुराम जी को धिक्कारा कि तुम्हें ये काम नहीं करना, लेकिन जहां से हमने वार्ता शुरू की थी क्या वहां पर धिक्कारा? तो तुम अपना लाओ, चाहे राम मनावे चाहे राजा। अगर धिक्कारा नहीं तो विरोध भाई वैसे विषय नहीं विरोध है। क्या किया? तो विरोध नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि उससे सहमत है। इसका मतलब भाई है रुक जाओ, भाई रुकिए, भाई रुकिए, भाई यही समस्या है। हमने बड़ी धैर्य के साथ आपकी चोट सुनी है। सुनो भाई, सुनो कि अगर परशुराम जी के पिता ने वहां कुछ नहीं कहा, इसका मतलब है कि वो सहमत है कि तुमने ठीक मारा, तुम ठीक मार रहे हो और रोज मारो। तुम्हारी तो 21 बार कल रोज मारो, इसका मतलब है कि विरोध नहीं है, सहमत है परशुराम जी के पिताजी उनके कार्य से, तभी तो विरोध नहीं कर रहे हैं। तुम कहना चाहते हम मनावे पर कहो तुम्हारा विषय है, हम उससे न मन गए, हम तुम कह रहे हो पर हम पर नहीं रह गए जहां आते थे। अब आइए क्या बोले, कहा वशिष्ठ जी कहा ब्रह्मदंड। ये ब्रह्मदंड क्या है? क्या ब्राह्मण का बल नहीं है? क्या ब्राह्मण का बल नहीं है? ब्राह्मण का तो बल केवल तब ही है तब बल विप्रसदा बल जाना। केवल ब्रह्मदंड की बात, वहां तो किसी ने कहा था छोड़े देगा ब्रह्म जोड़ो। ब्रह्मदंड, ब्रह्मदंड किसके पास होता है? ब्राह्मण के पास होता है, और ब्रह्मदंड ही ब्राह्मण का बल है और वही प्रयोग किया गया। हमारा विषय था क्या वशिष्ठ से पराजित नहीं है, और अगर नहीं पराजित है तो मैं दोनों हाथ स्वीकार करूंगा, अगर पराजित है तो आपको सहज में हमारी बात स्वीकार करनी चाहिए। जैसे मैं आपकी हर बात स्वीकार कर रहा हूं, शास्त्र सम्मत बात होगी मैं स्वीकार करूंगा, शास्त्र के विपरीत बात होगी अस्वीकार कर दूंगा। आप हमारी भी शास्त्र सम्मत बात होगी, ब्राह्मण वशिष्ठ से पराजित है, विष्णु पराजित होने के बाद ही, और जब तक वशिष्ठ जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि नहीं कहा तब तक किसी ने उन्हें ब्रह्मर्षि भी, सब लोग कहते रहे, लेकिन कहना जब तक वशिष्ठ जी नहीं स्वीकार करेंगे तब तक हम इसे स्वीकार, तो किसने कहा? जिससे पराजित है। विषय हमारे यहाँ के बीच में जो खड़ा था कि ये सिद्धांत नहीं है कि ब्राह्मण के बल का दुरुपयोग करता है या क्षत्रिय बल का, ब्राह्मण बल का दुरुपयोग करता है और क्षत्रिय ज्ञान का दुरुपयोग करता है। जो आपने उदाहरण लिया था कि राजा जनक ज्ञानी और ये दुरुपयोग कर रहा है, नहीं। आइए, मैंने कहा था कि आपके घर से मैं दे रहा हूं, मैं यात्रा करूंगा, सारी बातें छोड़ूंगा क्योंकि सारी बातों पर पुनरावृत्ति हो चुकी है। काहे आपका जन्म कैसे हुआ था? श्राप स्थिति उत्पन्न की गई, एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न की गई, तुम्हारी माता ने वो परिस्थिति उत्पन्न कर दी तुम्हारे पिता के सामने कि तुम्हारे पिता को मजबूर होकर के उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देना पड़ा कि नहीं तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन जिस समय तुमने ये बात हमसे रखी है, जिस समय तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना मुझसे की है, ये समय उचित नहीं है। तो क्या हुआ? विश्वश्रवा के सामने परिस्थिति खड़ी कर दी गई कि नहीं अभी ही हमें पुत्र चाहिए। ये क्या है? ये परिस्थिति है कि नहीं है? जबरदस्ती है कि नहीं है? जबरदस्ती तो स्थिति और परिस्थिति होती सामने, क्या है? परिणाम स्वरूप उन्होंने कहा नहीं मानती हो देवी, तो इस समय जो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा वो पूर्व कर्मा प्राप्त होगा, तो उसके परिणाम स्वरूप तुम पूर्व कर्मा हो, क्योंकि परिस्थिति ऐसी ला करके खड़ी की गई, स्थिति ऐसी विश्वश्रवा के सामने खड़ी की गई कि रावण जैसा पापी, अत्याचारी, दुराचारी, अहंकारी पैदा हो गया। ये स्थिति ऐसी उत्पन्न की गई। अगर स्थिति ना उत्पन्न होती, चलो छोड़ो रावण का, जरा देखना खेल फिर तो कुंभकर्ण का है, बीज तो वही है, पिता तो विश्वश्रवा है, एक भाई कुंभकर्ण पैदा भा, एक बहनू पैदा है स्वरूपा, जिसको सब लोग जानते हैं सूर्पनखा, है ना? तो काहे ये काहे राक्षस पैदा हुए? चलो रावण का श्राप आए कुंभकर्ण पैदा हो, तो कुंभकर्ण का पापी पैदा होगा, ये अत्याचारी दुराचारी काहे होगा? ये तुम्हारा बहनी का पैदा हुई है,
कम से कम ये तो पुण्य वाले बने रहा। अगर बीज का प्रभाव होता है, वातावरण का प्रभाव होता है, सबको वही लसोड़े के जंगल में, विश्वशर्मा के आश्रम में सबका तो जन्म हुआ है भाई। लसोड़े के जंगल में और विश्वशर्मा के आश्रम में सबका जन्म हुआ है। तो तुम तो श्राप के कारण कुकर्मा हो गए, तुम्हारी बात स्वीकार करते हैं कि तुम मकर सूर्पणखा का है कुकर्मा पैदा हुई। भाई ब्राह्मण की संतान है, ये भी ब्राह्मण की संतान है, कहे पैदा हुई। हम इधर उधर के ज्यादा बातें न करेंगे, यही पर केवल सुन दे। चलिए देखिए, हम बढ़िया जोड़ के दे। आपने एक बिल्कुल नई बात, कम से कम मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अभी यहाँ बैठे हुए शायद ही किसी ने सुना होगा। पारसुर जी ने हमारे ऊपर एक आरोप लगाया और हमें इन दोनों के लिए खासतौर से परोस रहे हैं। बहुत ज्यादा धन्यवाद। प्रणाम। पांच मिनट धन्यवाद ना के छुले रावण अगर यहाँ के रावण के 5 हुए तो मिथिला की गरिमा पर प्रसन्न। नहीं, ऐसे कोई समस्या थोड़ा है रावण के। चलिए उसको इसको तर्क करना, इसको तर्क करना, तर्क जो है वही रखो। बढ़िया साधुवाद है। आपने जो धरातल बना के हमें दिया, देखिए केवल और केवल अनुनय विनय से एक पुत्र भक्त पैदा हुआ, एक पुत्र। बाकी अच्छा, एक मतलब माता जी चाहती ना वैसे पैदा हो। बड़ा क्यों ना? देखिए भाई देखिए भाई रुको, आप हम जाना था धरातल छूट रहा है और जान गए तो बहुत होशियार। इस समय तुम इतने चालू हो कि तुरंत वहां यात्रा करके पहुंच गए कि बात पहुंच गई वहां तक। हम जानते हैं हमारी माँ और हमारी 2 मासी, माँ और 2 मासी पिता के संपर्क में रही, राका और पुष्पोत्कटा। श्यामक बेटा ताली बजाइए भाई सब लोग। और केवल एक निवेदन से विभीषण तो भक्त पैदा हुआ, बाकी कूद कर क्यों? क्योंकि मात्र प्रभावित राक्षस था। बढ़िया, क्या बात है भाई। कि चोट होने पर भी इतना समर्थन दे। बढ़िया बात। तो देखिए ये शायद कम लोगों को मालूम होगा। हाँ, कि माता का पक्ष राक्षसों का है। बढ़िया बात। हमारी माँ माली की पुत्री, सुमाली की पुत्री पुष्पोत्कटा और माल्यवंत की पुत्री, माल्यवंत एक जड़ निशाचर था, हमारा माता पिता मंत्री बना, तो माल्यवंत की पुत्री राका। ठीक है, हाँ, बढ़िया। हमारी माँ पुष्पोत्कटा से ठीक है, दूषण और विद्युत जीवा भी हुआ था ना, दूध जीवा राका यही बात थी। एक बहन हमारी कुंभिनीसी, जो उतने समय तुम कुछ पढ़ रहे थे, कुंभिनीसी, जिसे मधु नाम का दैत्य ले गया और समय नहीं। वहां तुम लोग सोच रहे थे ये क्या हुआ, तो कुंभिनीसी वहां तीसरा विद्युत जीवा और एक बहन वहां भी है, उसका नाम मालिनी। बढ़िया। ये शायद कम लोगों को मालूम होगा, शायद तो मालूम। तो वहीं से राक्षसों का प्रादुर्भाव है, उनकी घर से। तीनों माताओं के द्वारा ही इन राक्षसों का प्रादुर्भाव है। देखिए, आपके ऊपर इतनी बड़ी चोट हुई, बड़ी सहजता के साथ आपने उत्तर किया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब तक बड़े धर्म खड़ा हो, अब तक ये उत्तर ला करके मेरे सामने किसी ने
नहीं खाते। अब चुनादारी इनके लिए हो गया, क्योंकि ये उत्तर केवल यही था ही जहां तक लोग पहुंचते ही, और आप पहुंचे हृदय से शांतवाद, अब मन बहुत गदगदा रहा है। हम माने मेरे बाप की नहीं तो हम मानेंगे जो तुम्हारा स्वभाव है, अगर यो ना करी तो बाप की मरे। नहीं वो तो तुम्हारा स्वभाव है भाई, आदमी स्वभाव थोड़ी छोड़ सकते हैं। जो जिसका स्वभाव है वो चाहे जितनी होगी प्रशंसा करो, वो अपने स्वभाव में आ जाएंगे। ज्यादा प्रशंसा करते तो कहा खुद ही मारने लगे है। वही रावण जी की स्थिति, हम प्रशंसा कर रहे थे, कहा माने अपने बाप की नहीं, अरे बाप की मान, अब कहा हम बाप की माने, अब कहा बाप की नहीं माने। पता नहीं कब का कहां लगा था मैं ना, बाप की जहां नहीं मानी वहां नहीं मानी, यहाँ नहीं माने। अभी यहाँ नहीं मन में कहते थे भगत बनो, हम बात ना बन गए, हम तो वह करीबे जौन हमार नाना की ले। वो चाहते थे कि वो न करो तुम ब्राह्मण घर का फायदा ले, तो उनके बाप नहीं चाहते। इसको हटा दो बेटा, क्योंकि अभी आंखा दूसरी हो रही है। ये मेरी तो शत्रुओं के चल जाएगा उसी के चेहरे ये फटल से कापेंगे, मेरे पुत्र की शक्ति अलौकिक है, पलट कर करूंगा जन्म, तेरे नस्ल से प्रज्वाला के अंकार करेंगे, असुरी होगी कब्जा नगरी, जबर में कथा प्रहार करेंगे, असुरी की सत्ता निकलेगी, पालों की पोथारें हो गई, चारों लोग चमकने लगे, तलवारों की धारें हो गई, कपटी का प्रदर्शन होगा, मैं कहता लगता सभा में आप धनुष का खंडन होगा। देखो ये सबूत दे चीले बताएंगे, मारे लगी हुई है पहले तो बचना कनी फाकड़ी साजन से खत्म जाए जाएगी बस सारे नाम आता बतलाओ सत्यंकर नारी बाबा या सर्विस करूंगा छार छार और पांच साल से फूल बनाऊंगा और धरा का पर्दा फटकाया आज शब्द सिद्ध शब्द दीदी को मिलाऊंगा अवश्य कर बंदा मेरा चाहे एक मना पे तुम तो छकाऊंगा या तो समझाओ तो है बार-बार या तो समझाओ तो है बार-बार वरना तुम्हारे रोजगार आंख से भी न बचाऊंगा। देखा कहा ना करो, हमने इन पर लगाया प्रतिबंध, तुम हो प्रतिबंध के विरोध में, कहो ना बढ़ाओ आगे, लगाओ हाथ, अब हम देखो कोई चाहिए चीर के डाल दे बढ़िया। अच्छा नहीं लसोड़े के बाद चाहिए को चीरो ये तो बड़ा अभ्यास है चाहिए चीरने का, लेकिन यहाँ धोखा हो जाएगा, कहीं दही के लोके चूना न पीजो समारते तक फाट जाए। अच्छा तुमका चीरा नहीं तो तुमका सर, हम तो मैं नहीं समझ के तुमका चीरा की बात धोखा हो जाएगा, तभी तो चीरा आई, तभी तो कह रहे कि धोखा हो जाएगा कि दही के लोके चूना न पीजे समारते तक काटेंगी। अरे हमें रोज चूने तो मिला खाएगा खाए दही तो खवावा काय हमारे सामने समय सब चूने रहे जाए ढूंढ ढांड के चूना जो ज्यादा खराब चूना हो वो लाओ, इसे साथ तुमका लाओ बढ़िया खराब चूना, चूना और खराब 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 चूना ढूंढे जाए। एक बात बता दे, अगर
चूना को हजम करना है तो घी पी लेना। हम जब इनके जैसे चूना को खाने चलते हैं तो ऐसे घी पी लेते हैं, बस चूना हजम। बढ़िया। जब से आए हैं ईमानदारी से बताना, कोई अच्छी बात बता रहा है? सब मतलब वाली अपने बता रहा है, और जाते हुए भी अच्छी नहीं बता रहे हैं। केवल एक ही बात अच्छी है कि चूने के प्रभाव को समाप्त करता है घी। अब तक से भाई इतनी अच्छी है, लेकिन फिर वो मतलब वाली नहीं कह रहे हो कि घी गाय का होना चाहिए। तो वैद्य ने बताया गाय का घी। अब गांव गांव में ढूंढ ढूंढ के तो तुम गाय मरवा डाले हो, घी गाय का पी के आ रहे हो आजकल। भाई घी गाय का पी रहे हो आजकल, ये तो बताओ भाई। भैंसी का, अरे अब आप समझ पाए अरे गाय का घी हो देखा। हम कहा कुछ अरे उत्तर को छू दे रही है, केवल वो दूध और घी का प्रभाव है। गाय के भैंस के दूध घी का प्रभाव है, ये गाय के घी दूध का प्रभाव तो। और इसी वजह से हमने कहा कि प्रभावी क्या है, गाय का घी। और तुम चाहे जितना भैंसी का खाए ना, उससे कोई फर्क हो, शरीर मोटा हो जाएगा, बुद्धि दोनों होगी, बुद्धि भी मोटी रहेगी। एक बात बताओ, बताओ। हम खाली भैंसी का घी नहीं खाते, हम भैंसी का दूध, भैंसी का घी और जरूरत पड़ा पर समूद भैंसी। अब बताओ जब भैंसी हजम हो जाती तो ये हजम करना कठिन है। जब भैंसी हजम तो बढ़ जाती है। तो भैंसी हजम। सुनो, देखिए बहुत भैंसी खाने वाले लोग हैं, ठीक है ना। अब वो एक को चना सा लगा दे थे, गलगुआ ले घूमत तरफ फाड़ ही गलगुआ। अभी तो पेट में पहुंचे ये तो खाओ, तो हजम हो जाएगा। भाई देखिए, हो सकता है चूना ज्यादा होने पर काल कट जाए, ये हो सकता है, लेकिन हजम नहीं। वो हिंसा नहीं करिए, वो नहीं करिए, वो पता नहीं कहाँ काल कट सकता है लेकिन हजम हो जाएगा। प्रेमी भक्त जनों,